साथियों नमस्कार। हमारे भारत में भी आजकल एक और बड़ी विचित्र बात चल रही है कि हर त्यौहार 2 दिन मनाए जा रहे हैं। और ऐसा अभी विशेष तौर से लगभग साल 2 साल से हो रहा है। राखी भी 2 दिन बताई गई, दीपावली भी 2 दिन बताई गई, अभी होली भी फिर से 2 दिन का कल्चर चल रहा है। इसके पहले शायद गणगौर और ये तीज वगैरह इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं, लगभग सभी त्योहारों को 2-2 दिन अलग अलग तिथि के अनुसार बताया गया है। मेरा आपसे निवेदन है, भारत के अंदर 3 प्रकार के वर्ग रहते हैं। एक पहले बहुत ही अमीर लोग, एक्सट्रीमली रिच, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 2 दिन मना रहे हो कि 1 दिन मना रहे हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उनको तो आपकी इन 2 तिथियों से फ़र्क पड़ा नहीं। एक है गरीब वर्ग, जिनके पास 1 दिन त्यौहार मनाने का पैसा उपलब्ध नहीं है, तो वो 2 दिन त्यौहार मनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो उनके लिए भी त्यौहार ख़त्म हो गया। बचे ले दे के मिडिल वर्ग वाले बेचारे, ये हर बार अब त्योहारों का पूरी तन्मयता के साथ वेट करते हैं और फिर पता चलता है कि त्यौहार 2 दिन है। तो इनका जो बजट खर्च है वो कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ा जाता है कि 1 दिन का त्यौहार बनाने के लिए ये पूरी तन्मयता के साथ लगे होते हैं पूरे साल भर, और बाद में पता चलता है त्यौहार 2-2 दिन है। तो ये जो कल्चर चल पड़ा है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। मेरा सभी विद्वानों से ये निवेदन है कि भारतीय संस्कृति को इस प्रकार से 2-2 दिन में उलझा के न रखें। कोई भी 1 दिन आप तय कर लें, बीच की एक राय निकालें, आपस में बैठ करके सर्वव्यापक तौर पर फिर घोषणा करें कि एक ही दिन त्यौहार मनाया जाएगा। तो इससे काफ़ी कुछ जो है हमारे यहाँ पर सुधार होगा। तो मेरा निवेदन है कि कोई भी त्यौहार हो तो ये 2-2 दिन जो त्यौहार मनाने का कल्चर है, इसको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को बहुत असुविधा उत्पन्न हो रही है। तो आप तमाम जितने भी विद्वान लोग इस बात को समझें कि त्यौहार लोगों की सुविधा के लिए होते हैं, मेल मिलाप के लिए होते हैं। ऐसे त्यौहार जो 2 अलग अलग तिथि में लोगों को ही कंफ्यूज कर दे, तो फिर वो त्यौहार नहीं है, या मैं कहूँ वो ज्ञान नहीं है, फिर वो आप कहीं ना कहीं उसके अंदर अज्ञानता छुपा रहे हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है। मेरी बात कई बार लोगों को गलत लग जाती है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और सच हमेशा कड़वा होता है। मैं तमाम लोगों के माध्यम से ये निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि अब से जो भी त्यौहार आने वाले हैं, आप एक एक दिन की ही तिथि आप बीच का कोई रास्ता निकाल करके, क्योंकि कुछ लोग एक दूसरे दिन बताते हैं, अगले दिन दूसरे दिन बताते हैं। जैसे कि अभी होली की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों ने जो है, जैसे 2 तारीख से तो होली का दहन चल रहा है, कहीं पर 3 तारीख को चल रहा है, कहीं पर 3 तारीख को धुलंडी मनाई गई, कहीं पर आज 4 तारीख को मनाई जा रही है। तो ये जो कन्फ्यूजन है, इससे जो हमारा भारतीय संस्कृति है, जिसमें हम हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, तो जब हिंदू एकता की हम बात कर रहे हैं, तो हिंदुओं के त्यौहार ही 2 अलग अलग टाइम पर हम लोग मना रहे हैं। कुछ हिंदू 4 तारीख को मना रहे हैं, कुछ लोग 3 तारीख को मना रहे हैं, कुछ लोग 2 तारीख को मना रहे हैं। तो ये इस तरीके का अगर कल्चर चलेगा, तो हिंदू एकता किस तरीके से पनपेगी? समझने की बात है, ध्यान देने की बात है। और मेरा एक निवेदन है, पर्सनल निवेदन है, कि आप तमाम लोग इस बात को, इस छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात को समझें कि सभी लोग एक ही दिन एक साथ ये त्यौहार मना सकें, तो बड़े पैमाने पर जो है एकता का प्रदर्शन होगा। क्योंकि 2-2 दिन त्यौहार मनाने से कई अन्य धर्म के लोग हमारा मजाक बनाने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये लोग तय नहीं कर पा रहे कि इनका त्यौहार कब है। इसीलिए तमाम विद्वानों को ये बात समझनी चाहिए और एक बीच का रास्ता निकाल कर अब आने वाले दिनों में जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, उसके अंदर केवल एक ही तिथि की घोषणा करें, केवल एक ही डेट की घोषणा करें कि इस तारीख को दीपावली है, पूरा देश उसी दिन मनाएगा। इस तारीख को होली है, पूरा देश उसी दिन मनाएगा। इसी तारीख को राखी है, पूरा देश उसी तारीख को राखी मनाएगा। इस तारीख को संक्रांति है, पूरा देश उसी तारीख को संक्रांति मनाएगा। जन्माष्टमी मनाएगा, हनुमान जयंती मनाएंगे, रामनवमी मनाएंगे। तो एक तारीख, केवल सिर्फ एक तारीख की घोषणा करें। मेरा ऐसा पर्सनल निवेदन है। अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और उन लोगों तक ये बात पहुंचाएं जिनको ग्राउंड लेवल पर जो वस्तु स्थिति है उसका पता चल सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम ऐसी रूम में बैठ करके 2 अलग अलग तिथि घोषणा कर देते हैं, परंतु ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर वास्तव में लोगों के साथ क्या बीत रही है, वो हमको उनकी भावना समझने पर पता चलता है। अतः उन सभी लोगों तक ये बात पहुँचा दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सभी को जागरूक करो कि अब आने वाले दिनों में हिंदू एकता का परचम लहराना चाहिए। हिंदुत्व एकता, सनातन संस्कृति का मजाक कहीं नहीं बने, विनती है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।
जय माता सरस्वती जी, जय श्री राम, जय परशुराम।